होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खोआ वाली गुजिया और बिना खोआ डाले हुए गुजिया बनाने की रेसिपीज। इस वीडियो में मैं 2 तरीके से गुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। तो सबसे पहली होगी ये ट्रेडिशनल रेसिपी जो मेरी नानी ने बनाई है और ये बहुत सालों से वो इसी तरह से बनाती आ रही हैं। नानी ने जो ट्रेडिशनल रेसिपी दिखाई है वो 100 गुजियों के लिए है। सबसे पहले लिया है 2 कप चीनी और इसे पीस लिया है। ऑलमोस्ट 3 कप सूजी के करीब 500 ग्राम के बराबर सूजी को मध्यम आंच पर भून ली जब तक सुनहरे से भूरे रंग के बीच में हो गया। करीब 8 से 10 मिनट लगा। निकाल के रख ली सूजी को एक अलग बर्तन में और फिर उसी कढ़ाई में खोआ भून ली 2 मिनट के लिए। गैस ऑफ करके खोआ में सूजी मिला दी। 500 ग्राम में से 1 कप कम कर दिया है नानी ने सूजी। डाल दी उन्होंने 2 मुट्ठी भरी पाउडर्ड चीनी। खोआ और सूजी की मेजरमेंट नानी के लिए है 3 पाव खोआ तो 1 पाव सूजी। हल्के हाथों से मिला लेने के बाद कुछ देर तक रख दी इसे ठंडा होने के लिए और ठंडा होने के बाद खूब अच्छे से इसे दोनों हाथों से मलना है। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, 1 मुट्ठी भर सूखे नारियल का पाउडर और 1 कप बराबर कुटे हुए काजू और चिरौंजी, आधी छोटी चम्मच बराबर इलायची के दाने, मुट्ठी भर किशमिश। खूब अच्छे से मिला ली मसाले को और अब ये तैयार है। पूरे मसाले से लगभग 100 गुजिया बन जाएंगे, लेकिन ये 100 गुजिया एक साथ में नहीं बनेंगे, इनको अलग अलग बैचेस में बनाया जाएगा। तो इस बार के लिए लगभग 30 गुजिया बनाने के लिए आधा केजी मैदा डाल दी, 5 से 6 बड़ी चम्मच तेल और सख्त आटा बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सान ली। गीले कपड़े में बांध करके कुछ देर के लिए रख दी। आधे घंटे बाद आटा तैयार है, उसे फिर से सान करके छोटी छोटी लोइयां बना करके छोटी छोटी पूड़ियां बना ली। एक बड़े लेमन साइज बॉल के आटे की पूड़ी के लिए लगभग 1 बड़ी चम्मच तक की फिलिंग डाल दी। सारे एंड्स को सील कर ली इस तरह से और एंड्स को चिपका करके इस तरह से छोटे छोटे ट्विस्ट दे दी ताकि खूब अच्छे से चिपक जाए गुजिया। तलते समय फूटे ना। हल्का हल्का तेल लगा सकते हैं पूड़ियों को बेलने के लिए। अब तेल हल्का सा गर्म हो रहा है गुजियों को तलने के लिए और जब थोड़ा सा गर्म हो जाए गुजियों को डाल देना है और धीमे से मध्यम आंच के बीच में इन्हें तलना है, पलटते पलटते हुए। जब ये इस तरह से खस्ते हो जाएं, गोल्डन कलर के हो जाएं और बाहर से एकदम सख्त हो जाएं, तब ये अच्छे से पक चुके हैं। इन्हें धीमे से मध्यम आंच के बीच में ही पकाया गया है। अब आते हैं दूसरी टाइप की गुजिया पर जिसमें मैंने खोआ नहीं यूज़ किया है। उसके लिए सबसे पहले ले ली 1.5 कप मैदा, डाल दी उसमें 4 बड़ी चम्मच नारियल का तेल और इसे अब खूब अच्छे से मिला ली, इस तरह से गुठली बन जाए दबाने पर। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसे सख्त डो की कंसिस्टेंसी में गूंद ली। कुछ देर के लिए गीले कपड़े में ढक करके रख दी। स्टफिंग बनाने के लिए मध्यम आंच पर रख दी कढ़ाई और उसमें डाल दी आधी कप सूजी, 2 बड़ी चम्मच घी और 1 बड़ी चम्मच नारियल तेल। केवल नारियल तेल भी डाल सकते हैं या फिर कोई और सादा तेल भी यूज कर सकते हैं। मिला करके भून ली धीमे से मध्यम आंच के बीच जब तक कि ये सुनहरे रंग के हो जाए, हल्के से भूरे होने के तरफ में रहें। इन्हें कढ़ाई से उतार दी। लगभग 6 से 7 मिनट लगे इस प्रोसेस में। अब उसी कढ़ाई में डाल दी आधी कटोरी के बराबर चीनी और आधी कटोरी के बराबर पानी। पका ली जब तक कि चीनी पिघल जाए। ज्यादा देर तक पकाना नहीं है। अब इसमें डाल दी मैं सूजी का मिक्सचर। धीमे से मध्यम आंच के बीच पर ही इसे पकाना है। अब इनमें डाल दूंगी कुछ ड्राई फ्रूट, 2 बड़ी चम्मच के बराबर कटी हुई किशमिश, 2 बड़ी चम्मच के बराबर काले किशमिश कटे हुए, 3 बड़ी चम्मच के बराबर कूटा हुआ काजू है। आप और भी ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से डाल सकते हैं। डाल दी 3 बड़ी चम्मच सूखे नारियल का बूरा, आप और ज्यादा भी डाल सकते हैं अपने। 2 इलायची के दानों का पाउडर कूटा। 6-7 मिनट तक पकाने के बाद अब मसाला कढ़ाई से छूट रहा है, अच्छे से पक चुका है और तेल अलग होने लगा है। गैस ऑफ कर दूंगी और इसे फैला के रख दूंगी जब तक कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जैसे जैसे ठंडा होगा ये मसाला और खुलता जाएगा। अगर बाई चांस आपका मसाला थोड़ा सा गीला रह जाता है क्योंकि आपने थोड़ा ज्यादा घी या तेल डाल दिया, तो 1 से 2 बड़ी चम्मच सूजी को 2-3 मिनट के लिए हल्का सा भून करके इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर 2 बड़ी चम्मच चावल के दानों को 2 मिनट के लिए भून करके पीस सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। मसाला रेडी है।
अब 1 घंटे से जो डो बनाए थे हम लोग आटा, दोबारा से इसको हल्का सा गूंद लूंगी। 1 घंटे के लिए मैंने रखा है, आप आधे घंटे तक के लिए भी रख सकते हैं। 3 भाग में कर ली इस पूरे आटे को। 2 भागों को अंदर वापस से रख दी गीले कपड़े में। 1 भाग का मैं आगे छोटे छोटे और बॉल्स बनाऊंगी पूरियों को बनाने के लिए। हल्का हल्का तेल लगा के इन्हें छोटे छोटे पूरियों में बेल ली और अब एक एक करके छोटे साइज के गुजिया बनाऊंगी। आप साइज अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं करीब 2/3 छोटी चम्मच के बराबर की फिलिंग डाल रही हूँ। सेंटर में एजेस को जोड़ ली, खूब अच्छे से चिपका ली। आप पानी भी यूज कर सकते हैं एजेस को चिपकाने के लिए, मैंने नहीं यूज किया। नीचे से लेकर ऊपर तक सारे एजेस को मैं चिपका लूंगी इस तरह से। आप जिस भी तरह का डिजाइन देना चाहें दे सकते हैं गुजिया के एजेस में। कांटे का यूज कर सकते हैं या टूथपिक का, इस तरह से लाइंस देने के लिए और अच्छे से सील करने के लिए। अपनी उंगलियों से ही अच्छे से इनको सील कर सकते हैं इस तरह से। गुजिया को बनाने के साथ साथ उन्हें गीले कपड़े के बीच में रख दी ताकि वो सूखे ना। ये तरीका मैंने नानी से सीखा है गुजिया के एजेस को चिपकाने का और ये बहुत आसान है। पहले सेंटर को लॉक कर देना है और वर्टिकली पकड़ करके नीचे से एजेस दबाते हुए ऊपर तक आना है। उस हिसाब से अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला हो जाए तो साइड से निकालना बहुत इजी हो जाता है और दोबारा से एजेस को लॉक कर सकते हैं। जितना आटा गूंदा गया है उसमें 14-15 गुजिया तक आराम से बन जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला 1 कटोरी भर का बच रहा है। इसी तरह से आप इसे खा सकते हैं। पानी ऐड करके आगे पका करके हलवा बना सकते हैं इसका, या फिर इसे आप रख दीजिए रेफ्रिजरेटर में कुछ दिनों के लिए, दोबारा से गुजिया बना सकते हैं। सारी गुजिया बन के तैयार हैं और इन्हें मैं गीले कपड़े से कवर करके रखूंगी जब तक इन्हें बैच वाइज मैं फ्राई करूंगी। तो तेल यहाँ पे गर्म हो गया है मध्यम आंच पे कढ़ाई में। 3 से 4 गुजियों को एक साथ तल ली मध्यम आंच पर ही, जब तक कि वे गोल्डन कलर की हो जाए और बाहर से खूब खस्ते हो जाएं। ये गुजिये भी अब बनकर तैयार हो गए हैं और ये बहुत स्वादिष्ट हैं। खोआ वाले गुजियों की तरह ही लगते हैं, लगता नहीं है कि इनमें मावा नहीं पड़ा है। इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए उत्तम सत्वम चैनल को।